तीन वर्दीधारी लोग आए और उन्होंने फिर इस मुंशी का नाम पूछा। उसके बाद उसको जो है पृथक से अलग से ले गए और उसको जो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सांस के 3 खाली खोखे ही मिले हैं। तो अभी वर्तमान में अभी तक तो ये बताया नहीं गया है कि नक्सली घटना है या क्या है। जो सरहदी क्षेत्र है हमारा, उसमें सभी थानों को अलर्ट रखने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है। जो नक्सली हैं वो दूसरे इलाके में पैठ जमाना चाह रहे हैं, इसलिए फिर से इस तरह की घटना को। ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि वो यहाँ पे किसी प्रकार का पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अलर्ट हैं। बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलियों से है वो अंतिम लड़ाई चल रही है और उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जो सरहद का इलाका है वहां पर उनकी धमक दर्ज की गई है। झारखंड के जो सरहदी छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है वहां पर इस तरह की घटना हुई है कि एक मुंशी को जो वर्दीधारी लोग हैं उन्होंने जान से मार दिया और जो वहां पर मशीनें लगाई गई थी सड़क निर्माण की उसको भी जला दिया गया है। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ है और खासतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ का जो इलाका है सरगुजा संभाग के जो पुलिस है वो अलर्ट पर है। आईजी दीपक झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो वारदात हुई है अभी किस तरह की वारदात की जानकारी मिली है और इसको किससे जोड़कर देखा जा रहा है? ये 2 दिन पूर्व की घटना रात्रि की बताई जा रही है। ये हमारा बलरामपुर जिले का जो बॉर्डर लातेहार जिला है झारखंड का, वहाँ का मोवाडांड थाना है। वहाँ के एक गांव में जो रोड निर्माण का कार्य चल रहा था, वहाँ पे 3 वर्दीधारी लोग आए और उन्होंने फिर इस मुंशी का नाम पूछा। उसके बाद उसको जो है पृथक से अलग से ले गए और उसको जो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। और साथ में वहाँ जो रोड कंस्ट्रक्शन में जो मशीनें रखी थी, जो ग्रेडर रखा हुआ था और जेसीबी रखा हुआ था, उसको भी डीजल यूज़ करके उसको भी जो है जला दिया गया है। और इसके संबंध में हमारे जो बलरामपुर एसपी हैं उन्होंने भी लगातार अपने सरहदी काउंटर पार्ट से पुलिस अधीक्षक से बात किया और मैंने भी वहाँ के आईजी साहब से बात किया है और लगातार उनको जो भी सहयोग चाहिए और जो भी सूचनाएं वहाँ से आ रही हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मौके से इंसास के 3 खाली खोखे ही मिले हैं। तो अभी वर्तमान में अभी तक तो ये बताया नहीं गया है कि नक्सली घटना है या क्या है, लेकिन जिस प्रकार से जो वस्तुति है उसको देखकर नक्सली घटना की ओर ही इंगित करता है, लेकिन स्पष्ट तौर पर उनके द्वारा भी इसको नहीं बताया गया है। सर, काफी समय बाद इस तरह की घटना हुई है। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का इलाका है सरगुजा संभाग के काफी शांत हो चुका था, सरहद पे भी इस तरह की घटनाएं नहीं दिख रही थी। अब इस तरह की घटना के बाद पुलिस को किस तरह से अलर्ट किया गया है? क्या सर्चिंग अभियान भी चलाया जाएगा, ज्वाइंट सर्चिंग भी की जाएगी? निश्चित रूप से, चूंकि जो सरहदी क्षेत्र है हमारा, उसमें सभी थानों को अलर्ट रखने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है और साथ में हमारे जो जिला बल की और सीएफ की टीमें वहां पर जो कैंप्स में तैनात है, थानों में तैनात है, उनको लेकर के भी टीमें को लगातार जहां जहां संभावित क्षेत्र हो सकते हैं वहां पर, और साथ में जो झारखंड पुलिस है उनके साथ भी ज्वाइंट ऑपरेशन अगर आवश्यकता होगी उसको भी संचालित किया जाएगा। और मुख्य रूप से जो सूचना संकलन है कार्य, जो क्योंकि घटना काफी समय बाद हुआ है, उसको भी फिर से एक्टिवेट करने के लिए पुलिस अधीक्षक को बताया गया। संख्या की कुछ जानकारी आप ऐसा कि कितने लोग थे और क्या उनकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है? कितने लोग आए, कितने लोग हो सकते हैं इलाके में? अभी इस संबंध में कोई भी स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जो मैंने पूर्व बताया कि 3 लोगों के आने की सूचना बताई गई थी, उतनी ही बात आई है। इसके संबंध में और जानकारी लातेहार जिला से लिया जा रहा है। सर, जिस तरह से बस्तर इलाके में, जो कि दक्षिण का इलाका माना जाता है, उस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ जंग जारी है, क्या लगता है उस इलाके से जो नक्सली हैं वो दूसरे इलाके में पैठ जमाना चाह रहे हैं, इसलिए फिर से इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं वो? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार आप देख रहे होंगे, लगातार पिछले जो कुछ समय से जो कार्रवाइयां चल रही हैं बस्तर में भी और छत्तीसगढ़ में और हमारे जो पास के सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, सभी राज्यों में लगातार जो है कार्रवाई हो रही है और नक्सली काफ़ी संख्या में अरेस्ट भी हो रहे हैं, सरेंडर भी हो रहे हैं और जो एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहे हैं उसमें काफ़ी न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था एक इस प्रकार का एक लेटर भी सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया में, जिसमें कि शांति के लिए, शांति वार्ता के लिए बात की जा रही थी। तो निश्चित रूप से उनकी जो लगातार जो उनकी संख्या है लगातार कम होते जा रही है और ये बहुत आगे कुछ समय की ही बात है जब जो है पूरा उनका जो लोग हैं वो भी हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो सरेंडर पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर के उसमें आएंगे और सरेंडर करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि वो यहाँ पे किसी प्रकार का पैठ जमाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी हम लोग अलर्ट हैं। कारण कुछ अभी लगता है प्रथम दृष्टया कि इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया गया? अब चूंकि ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम में ये मुंशी थे और साथ में उनमें गाड़ियां लगी हुई थी, तो अभी चूंकि ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि ये वर्दीधारी नक्सली थे या कुछ पर्सनल रंजिश रखते थे या काउंटर पार्ट कोई और जो वो हो सकते हैं, दूसरे कोई
राइवल हो सकते हैं। तो इसके संबंध में चूंकि जांच जारी है, इसलिए इस संबंध में कुछ भी कहा जाना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। धन्यवाद सर। तो ये थे सरगुजा आईजी दीपक झा साहब, जिनका ये कहना है कि नक्सली इस ओर पैठ बिल्कुल नहीं जमा रहे हैं, बल्कि लेवी को लेकर एक आशंका जताई जा रही है कि लेवी को लेकर इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन वो वर्दीधारी नक्सली थे या नहीं, इस बारे को लेकर भी जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस इस घटना के बाद से अलर्ट है। सरहद पर जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है, सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। और आईजी सरगुजा का ये भी कहना है कि पूरी तरीके से जो सरगुजा संभाग के जो सरहदी इलाके हैं वहां पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक 24 सरगुजा।